एक लब की आवाज होती है, एक डब की आवाज होती है, लब डब की आवाज। और हृदय में एक बात और होती है कि एक बात हृदय क्या करता है, प्रकुंचित होता है, संकुचन जिसको कहते हैं, इसको हम सिस्टोल बोलते हैं। और एक जो दूसरी फेज होती है उसमें ये अनुशीतल होता है, यानी कि चौड़ा होता है, इसको हम डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल और सिस्टोल दो बात होता है। डायस्टोल जो है अनुशीतल प्रावस्था है, इसमें क्या होगा, हृदय जो है, हृदय के चारों पक्ष जो हैं वो फैलेंगे और इससे पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा, हृदय में आएगा। शुद्ध रक्त भी आएगा, अशुद्ध रक्त तो आएगा दोनों महाशिराओं से, और शुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, दो जोड़ी फुफ्फुसीय शिराओं या पुल्मोनरी वेन्स जो हैं उनसे शुद्ध रक्त। अभी डायग्राम में आएगा, इस डायग्राम में सिस्टोल प्रकुंचन की प्रावस्था होती है। ये डायस्टोल प्रावस्था है, ठीक है। डायस्टोल प्रावस्था कौन सी है, जिसमें हृदय अनुशीतल होता है, चौड़ा होता है। जिसमें इस स्थिति में क्या होगा कि रक्त जो है निम्न महाशिरा और ये है ऊर्ध्व महाशिरा, ये रक्त बताया गया है। और कैसा रक्त बताया गया, नीले रंग से अशुद्ध रक्त बताया गया है। तीर का निशान ये बता रहा है कि अशुद्ध रक्त जो है ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा से कहाँ आता है, ये कौन सा वेश, ये दाएं आलेख में आता है। अभी चलता हुआ आपको रक्त जो है, इसमें क्या बताया गया, ये छेद खुले हुए हैं, ये दोनों छेद खुले हुए हैं, ये कपाट बंद है। शरीर के निम्न भाग से आ रहा रक्त है ना, ये तो रक्त कौन सा आ रहा है, अशुद्ध रक्त। और एक जोड़ी दाईं फुफ्फुसीय शिरा, एक जोड़ी बाईं फुफ्फुसीय शिरा, इनसे कैसा रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त। किस में आके इकट्ठा हो रहा है, बाएं आलेख में आके इकट्ठा हो रहा है। ये फेफड़ों से आता है, शुद्ध रक्त फेफड़ों से आता है, बाएं फेफड़े से, दाएं फेफड़े से आ रहा रक्त इसमें लिखा हुआ है। और निम्न भाग से और ऊर्ध्व भाग से ये अशुद्ध रक्त आता है। क्या होगा कि दायां आलिंद भर जाता है अशुद्ध रक्त से और बायां आलिंद भर जाएगा शुद्ध रक्त से। अभी ये दोनों कपाट बंद है, इधर ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, इधर माइटल कपाट ये बंद है। अब कौन सी आगे अगली प्रावस्था शुरू होगी, ये कौन सी प्रावस्था शुरू होगी, अभी देखना आपने, डायस्टोल प्रावस्था से सिस्टोल प्रावस्था आ जाएगी और इनमें प्रकुंचन। अब सिस्टोल प्रावस्था, सिस्टोल प्रावस्था में ये देखिए संकुचित हो रहा है, ठीक है। दायां आलिंद और बायां आलिंद क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना, संकुचित होते हैं। संकुचित होंगे तो दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने से ये वाल्व खुल जाएगा और इधर ये वाल्व भी खुल जाएगा। वाल्व खुलते हुए बता देंगे, अब धीरे धीरे खुल रहे हैं ये वाल्व। ये कौन सा वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये माइटल वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व है। ये वाल्व खुलेंगे तो और ये दोनों संकुचित होंगे तो रक्त बाएं आलिंद का रक्त बाएं नीले में, ये बताया गया है। तीर का निशान क्या बता रहा है, ट्राइकस्पिड तथा माइटल वाल्व खुलेंगे, एक खुलते हुए दिखा देंगे। इसमें शिराओं के संकुचित क्षेत्र रक्त के निम्न प्रवाह को रोकते हैं। इस समय क्या होगा, ये शिराओं का क्षेत्र ये संकुचित हो जाएगा, ये क्षेत्र भी संकुचित हो जाएगा, जिससे आलिंदों के संकुचन से रक्त जो है वापस कहाँ नहीं चला जाए, वापस शिराओं में नहीं चला जाए, ठीक है ना। ये संकुचित हो जाते हैं, ये खुल गया ना, ये वाल्व भी खुल गया, ये वाल्व खुल गया। दाएं आलिंद का अशुद्ध रक्त दाएं नीले में आ गया और बाएं आलिंद का अशुद्ध रक्त जो है वो बाएं नीले दायां नीला भर जाता है अशुद्ध रक्त से और बायां नीला भर जाता है। अब अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, इस फुफ्फुसीय महाधमनी के द्वारा फेफड़ों में जाएगा। और शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, शुद्ध रक्त जाएगा ये जो महाधमनी है, इस महाधमनी के द्वारा जाएगा। लेकिन कब जाएगा, जब सिस्टोल प्रावस्था यहाँ
यहाँ का मतलब सिस्टोल प्रावस्था शुरू कहाँ से होती है? आलिंदों से, और संकुचन की लहर धीरे धीरे कहाँ आएगी? नीलेयों की तरफ आएगी। अब नीले संकुचित होने लगते हैं, ये वाल्व जो है इसकी पश्च प्रवाह को रोकते हैं, वाल्व बंद हो गए, इधर वापस रक्त को नहीं जाने देंगे, और ये पुलमोनरी ये खुलने से अशुद्ध रक्त यहाँ से होता हुआ फेफड़ों में, और शुद्ध रक्त जो है वो इस फुफ्फुसीय महाधमनी स्राव के द्वारा पूरे शरीर में पुलमोनरी महाधमनी कपाट खुलते हैं। ये पुलमोनरी कपाट है, ये महाधमनी कपाट है। आप देख रहे हैं कि अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? अशुद्ध रक्त जा रहा है फुफ्फुसीय महाधमनी के द्वारा फेफड़ों, दाएं फेफड़े को और बाएं फेफड़े को, ठीक है। और शुद्ध रक्त कहाँ गया है? शुद्ध रक्त पूरे शरीर। इसके बाद क्या होगा भाई? शुद्ध रक्त चला गया शरीर को, अशुद्ध रक्त चला गया फेफड़े को। अब वो वापस कौन सी प्रावस्था शुरू होगी? डायस्ट्रोल प्रावस्था अब वापस शुरू हो जाएगी, ठीक है। महाधमनी चाप शरीर के समस्त भागों को संयुक्त रक्त भेज देता है, आगे कई सारी शाखाएं हो जाती हैं पूरे शरीर में, ठीक है। ये वाल्व बंद हो गए दोनों, ताकि रक्त वापस नहीं आ सके, ये काम वाल्व करते हैं, ठीक। अब वापस कौन सी प्रावस्था शुरू हो रही है आप देख रहे हैं? हाँ, अब दोनों आलिंद फैलना शुरू हो जाते हैं, और आप देखना फैलने के साथ ही कौन सी प्रावस्था वापस शुरू हो जाएगी? सिस्टोल से डायस्टोल प्रावस्था। आलिंदों में सिराओं के खुलने के छिद्र फिर से चौड़े हो जाते हैं, सिस्टोल प्रावस्था चली गई और डायस्टोल प्रावस्था वापस आ गई। इस तरह से डायस्टोल और सिस्टोल दोनों एकांतरित रूप से क्या होता रहता है? चलती रहती है, और धड़कन इस प्रकार सिस्टोल तथा डायस्टोल प्रावस्था एकांतरित रूप से बारंबार यहाँ एक वास्तविक चित्र आप देखें, हृदय के वाल्व किस तरह से काम कर रहे हैं। ये वास्तविक नहीं है, ये डायग्रामेटिक है, लेकिन अभी ये डायग्रामेटिक है। ये वाल्व आप देख रहे थे, दाएं आलिंद से दाएं निलय, बाएं आलिंद से बाएं निलय में कैसे खून आ रहा है, ये भी डायग्राम, ये वास्तविक है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व ऐसे खुलता है। हमारे हृदय के वाल्व का सही डायग्राम जो आपने देखा होगा ना, ये होगा, ठीक है। ये वास्तविक चित्र है कि किस तरह से ये वाल्व खुलते हैं, ये तो ये वास्तविक चित्र है। कपाटों के कार्य तो वास्तविक ये वही चीज है जो आपको उधर उसमें बताई है, लेकिन ये वास्तविक साथ में आवाज भी आए जा रही है आपको। हमारे हृदय की पेशी चल रही है, ठीक है ना। मायोजेनिक है हमारा हृदय। हमारे हृदय में जो धड़कने की क्षमता है कुछ पेशियों की वजह से है, ठीक है ना, न कि तंत्रिका की वजह से। मस्तिष्क हमारा नियंत्रण जरूर करता है, हृदय की धड़कन दर जो है उस पर नियंत्रण करता है। कितनी बार धड़कता है हृदय? 73 बार। यहाँ पेस मेकर होता है, यहाँ से शुरुआत होती है हृदय धड़कन। किस तरह से हृदय धड़कन की चिंगारी बोलो या वो उसकी जो है किस तरह से चलती है होता है। ये पेस मेकर से चलकर के पहले आलिंदों में आती है संकुचन की लहर, और आलिंदों से फिर कहाँ जाएगी? नीलयों में जाएगी संकुचन की लहर। ये स्पंदन की लहर बताई है कि जब हृदय की धड़कन शुरू होती है, धड़कन यहाँ से शुरू होती है, ठीक, और वो लहर पहले आलिंदों में आती है, और आलिंदों के बाद कहाँ जाती है? नीलयों में जाती है। 72 बार हृदय धड़कता है, ये जानकारी आपको है ही है, ठीक है ना। लगभग 72 प्रति मिनट होती है धड़कन की दर।